बीजेपी ने यू टर्न लिया है और बांकीपुर चुनाव के नतीजा आने के पहले लिया है, सुप्रीम कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद लिया है, तो इसको कई तरह से जोड़ करके देखा जाएगा। और दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए अपने विधान परिषद के सदस्य के इस्तीफा लेना है, ये साबित करता है कि बीजेपी दबाव में है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर नहीं कर पा रही है, नज़रअंदाज नहीं कर पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा लौकुश समीकरण के बड़े नेता हैं और उनके तल्ख तेवर भी सामने आ रहे थे। विधानसभा का चुनाव था बांकीपुर का, खुद भी प्रचार में नहीं उतरे, उनके बेटे ने भी कोई अपील नहीं की, तो नाराजगी साफ सामने आ रही थी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो तल्ख तेवर आया, तल्ख टिप्पणी आई कि भाई किस हैसियत से बिहार सरकार ने, चाहे सम्राट सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश को मंत्री बना रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बिहार विधानमंडल के परिसर में खड़े हैं और चहल पहल ज़्यादा है। और चहल पहल इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के MLC देवेश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका इस्तीफ़ा हुआ है और क्यों हुआ है ये जानकारी हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर बताते हैं कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, उनकी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के MLC की कुर्बानी ले ली गई है। उनकी सदस्यता, उनको अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के सामने क्यों झुकी? 2 मौके आए जब दीपक प्रकाश को बीजेपी विधान परिषद भेज सकती थी, लेकिन तब तो नहीं भेजा। अब क्यों बीजेपी को ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी को क्यों सरेंडर करना पड़ा उपेंद्र कुशवाहा के सामने? 2 मौके तो आए थे जब वो भेज सकती थी। मंगल पांडे की सीट पर अरविंद शर्मा को भेज दिया और बाकी दूसरा मौका आया तब भी दीपक प्रकाश को आपने दिलीप जायसवाल का बयान तो सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेज देने के बाद समीकरण बदल गया है। मतलब तो फिर तो बीजेपी ने अब यू टर्न ले लिया। बीजेपी ने यू टर्न लिया है और बांकीपुर चुनाव के नतीजा आने के पहले लिया है, सुप्रीम कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद लिया है, तो इसको कई तरह से जोड़ करके देखा जाएगा। और दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए अपने विधान परिषद के सदस्य के इस्तीफा लेना है, ये साबित करता है कि बीजेपी दबाव में है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर नहीं कर पा रही है, नज़रअंदाज नहीं कर पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा लौकुश समीकरण के बड़े नेता हैं और उनके तल्ख तेवर भी सामने आ रहे थे। विधानसभा का चुनाव था बांकीपुर का, खुद भी प्रचार में नहीं उतरे, उनके बेटे ने भी कोई अपील नहीं की, तो नाराजगी साफ सामने आ रही थी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो तल्ख तेवर आया, तल्ख टिप्पणी आई कि भाई किस हैसियत से बिहार सरकार ने, चाहे सम्राट सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश को मंत्री बना रखा है 6 महीने बाद भी। तो अब साफ था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला था, 4 तारीख को सुनवाई है, तो उसके पहले ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। क्या बीजेपी को ये अंदेशा है? हालांकि अब नतीजे तो 3 तारीख को आएंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या ये अंदेशा है कि खतरा है बांकीपुर उपचुनाव में और गढ़ गंवाने का खतरा भी है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत आगे पड़ेगी? बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा लौकुश समीकरण के बड़े नेता हैं, उनकी जरूरत बीजेपी को है। और बांकीपुर चुनाव में जिस तरह से प्रशांत किशोर कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई हारे कोई जीते, लेकिन ये तय है कि 10,000 से ज़्यादा मार्जिन से कोई हारेगा नहीं और कोई जीतेगा भी नहीं। तो ये बीजेपी अगर 10,000 से जीत भी जाएगी तो हार ही है। प्रशांत किशोर ने कड़ी टक्कर दी है, तो बीजेपी को लगता है कि भाई ऐसे समय में अपने महत्वपूर्ण साथियों को, सहयोगियों को नाराज नहीं किया जा सकता। ये भी एक कारण हो सकता है। और 4 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार पर तल्ख टिप्पणी न कर दे, कोई बड़ा फैसला न सुना दे, ये भी तो डर था। तो उसके पहले सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया। क्या बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अभिषेक बंटी के लिए तो प्रचार किया, जो बीजेपी के पहले उम्मीदवार थे, प्रचार नहीं किया, उस जनसभा में शामिल हुए, लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार थे नीरज सिन्हा, उनके प्रचार में जो मेरी जानकारी है नहीं गए उपेंद्र कुशवाहा। क्या नाराजगी थी, नाराज थे और तल्ख तेवर दिखाए बीजेपी को और उसके बाद बीजेपी झुकी है? बिल्कुल, बंटी के नामांकन के बाद जो सभा हुई थी उसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्होंने अपील भी की थी बंटी को जिताने के लिए, लेकिन जब दूसरा उम्मीदवार हुए नीरज कुमार, तो उपेंद्र कुशवाहा न नामांकन में गए, न किसी सभा में गए, न प्रचार किया, न ही एक्स पर कोई अपील की वोट देने के लिए। तो नाराजगी तो साफ झलक रही थी। उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे थे कि भाई बताइए मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई बहुत तल्ख।
और 4 तारीख को फिर सुनवाई है, उस दिन फैसला भी आ जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में ही बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है और उनके बेटे को विधान परिषद भेजने के लिए अपने एमएलसी का इस्तीफा लेना पड़ा है। दबाव में हुआ है। आप देखे नहीं कि अभी आए एमएलसी इस्तीफा देने पिछले दरवाजे से ही निकल भी गए। प्रदेश अध्यक्ष भी आए, मीडिया से बात नहीं की, क्योंकि सामने आते तो सवाल होते क्यों इस्तीफा दिया, दबाव में दिया, तो कैसे नाराज तो है ही, तो कहते कि हाँ हम पर दबाव बनाया गया, तो बात बिगड़ जाती ना। तो जहां बड़ा दिलचस्प मामला है, आखिरी सवाल है, जहां चर्चा ये थी कि दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ेगा, वहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी को इस्तीफा देना पड़ा है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत अभी भी एनडीए में है, ये साबित हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए अभी तैयार नहीं है, ठीक है ना, आगे की लड़ाई के लिए। उपेंद्र कुशवाहा उसको चाहिए आज भी, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की अब क्या अहमियत रही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत नहीं होती तो उनके बेटे को विधान परिषद भेजने के लिए बीजेपी अपने सीनियर एमएलसी नेता की एमएलसी पद से इस्तीफा नहीं लेती। तो ये साबित कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी भी एनडीए में प्रासंगिक बने हुए हैं, एनडीए के लिए जरूरी हैं, और अब दीपक प्रकाश की कुर्सी बच जाएगी। बांकीपुर ने हर तरह से डराया है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, बांकीपुर में तो बीजेपी ने ही डराया है। अब बीजेपी के वोट बैंक में जो सेंधमारी दिख रही है वो प्रशांत किशोर को जिताने के लिए थोड़े दिख रही है, वो बीजेपी को सबक सिखाने के लिए सेंधमारी हुई है। बीजेपी के कई नेता भी बात कर रहे हैं, उनकी नाराजगी सामने आ रही है उम्मीदवार के चयन को लेकर, बीजेपी के बड़े नेताओं की मनमानी को लेकर। तो उनका कहना है कि भाई जनता ने इस बार प्रशांत किशोर का समर्थन इसलिए कर दिया कि बीजेपी को एक झटका दिया जाए, सबक सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर आगे भी अब बांकीपुर से लड़ेंगे या चुनाव जीत जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे। माहौल अनुकूल था, इससे बढ़िया अनुकूल माहौल प्रशांत किशोर के लिए। लोहा गर्म था, चोट मार दी, खुद खड़े हो गए। अरे लोहा गर्म ही नहीं था ना, देश भर में देख रहे जैन जी का आंदोलन, नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर आंदोलन चल रहा है, महंगाई एक बड़ा इशू है, इसके बाद नीट छात्रा का पटना में हत्या हो गई, भरत भूषण का इनकाउंटर हो गया। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर जनता में नाराजगी थी और उसको उठाया प्रशांत किशोर ने जोर शोर से, और खुद बीजेपी के समर्थकों ने बीजेपी को सबक सिखाने की ठानी, और इसलिए प्रशांत किशोर लड़ाई में आ गए। नहीं तो उनकी पार्टी, जिसको 8000 वोट भी नहीं मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, आरजेडी को पीछे छोड़कर टक्कर कैसे देते बीजेपी को। चलिए, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि देवेश कुमार जो बीजेपी के एमएलसी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब दीपक प्रकाश इस सीट से विधान परिषद भेजे जाएंगे और उनका मंत्री पद जाहिर है सलामत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।